ख़वातीन और हज़रात, बड़ी डिटेल से हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको बता चुका हूं कि पोर्टफोलियो बनाना क्यों ज़रूरी है, पोर्टफोलियो की अहमियत क्या है, और पोर्टफोलियो उस शेल्फ की मिसाल की तरह है कि अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं एंड इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड इफ दैट प्रोडक्ट इज़ नॉट अवेलेबल ऑन द शेल्फ, you will not do the shopping from that particular shop. You'll move to the next shop. Similarly, आपका portfolio भी वही importance रखता है. But portfolio, for the sake of putting portfolio, does that make any sense? As far as I'm concerned, मैंने वक्त के साथ, तजर्बे के साथ ये सीखा है कि पोर्टफोलियो जितना प्यारे तरीके से सजाया जाता है ना, उतना ही उसका इम्पैक्ट बढ़ता है. ये ऐसा ही है कि अगर आप किसी के घर जाते हैं और घर अच्छे तरीके से साफ सुथरा, अच्छे तरीके से सजा हुआ हो, इट सेज अ लॉट अबाउट द पीपल हु लिव इन दैट हाउस. इज दैट करेक्ट? वाह, शाबाश. इसका मतलब कि आपका पोर्टफोलियो भी सजा होना चाहिए. अब उसकी सजावट कैसे होती है दोस्तों? उसकी सजावट ऐसे होती है कि आपको याद होगा, मैंने आपको फाइवर की एग्जांपल दी है. एंड मुमकिन है कि आप में से बहुत सारे ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना जानते हो, तो फाइवर पे जाइए, $5 खर्च कीजिए और आपके जितने पोर्टफोलियो लिंक्स हैं ना, उनके प्यारे से, खूबसूरत से, आई कैची से थंबनेल्स बना लीजिए. थंबनेल्स वो होते हैं जो छोटा सा ग्राफिक आर्ट होता है, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हो. ये टिपिकली 100 by 100 या 200 by 200 वेरीज फ्रॉम it varies sizes from freelance marketplace to freelance marketplace. Guru.com का थंबनेल पोर्टफोलियो का फ़र्क साइज़ का है, अपवर्क का थंबनेल पोर्टफोलियो का अलग साइज़ का है, सो एंड सो फोर्थ. लेकिन थंबनेल की इंपॉर्टेंस को आप डिनाई नहीं कर सकते. वो तो हर फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे ऐसे ही रहता है, बिकॉज जब आप किसी फ्रीलांसर की प्रोफाइल पे जाते हो और प्रोफाइल पे जाके जो आपको पोर्टफोलियो नज़र आता है, उसमें बेसिकली सबसे पहले थंबनेल नज़र आ रहा होता है. अच्छा, अब तो आप थंबनेल पे क्लिक करोगे, तो थंबनेल पे क्लिक करके आप उस एक्चुअल पोर्टफोलियो के डिटेल पेज पे जाओगे. दिस इज जस्ट जनरली अंडरस्टूड. मिसाल के तौर पे आप फेसबुक यूज करते हो ना, अगर आप फेसबुक पे किसी की अपनी पोस्ट में किसी की पिक्चर देखते हो, अनलेस यू क्लिक ऑन दैट पिक्चर विल नॉट इनलार्ज. ऐसे ही है, ये जो छोटा पीस होता है इसको कहते हैं थंबनेल. हाँ, फेसबुक का थंबनेल होता बड़ा है, 500 बाय 300 का, क्योंकि वो ज़ाहिर है टाइमलाइन को पूरा कवर करना होता है. बट सेम गोज़ फॉर द फ्रीलांस मार्केटप्लेस. अब अगर आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग नहीं आती, सिंपल तरीका है, थंबनेल बनाना बहुत ज़रूरी है. fiverr.com पे जाइए, एक अदद ग्राफिक डिज़ाइनर को हायर कीजिए, उससे 10 थंबनेल्स की एक प्राइस डिसाइड कर लीजिए. वो टिपिकली यही प्राइस बनेगी जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ, $5. और जब वो प्यारे से थंबनेल जो आपको अट्रैक्टिव लगे, आई कैची लगे, आपको देखने का दिल भी करे अपने पोर्टफोलियो को. यकीन जाने, जब आपका अपने पोर्टफोलियो थंबनेल को देखने का दिल नहीं करता, हाउ डू यू एक्सपेक्ट एन एम्प्लॉयर टू सी योर थंबनेल्स एंड सी योर पोर्टफोलियो? सो पोर्टफोलियो इज जस्ट लाइक दैट हाउस, जो प्यारा, साफ सुथरा, आई कैची, अट्रैक्टिव. ये मैं आपको यहाँ पे 4 अल्फाज दे के जा रहा हूँ, होना चाहिए. तो जब आप सेटिस्फाई हो जाओ अपने काम से, for the thumbnails that a graphic designer has created for you, उसको उठाइए, अपने फ्रीलांस मार्केटप्लेस पे पॉपुलेट कीजिए और फिर देखिए उसका फ़र्क. मैंने अगेन ये बात तजर्बे के साथ सीखी. तजर्बे के साथ मैंने ऐसे सीखी कि मैंने जनाब शुरू में सिर्फ उस साइट का थंबनेल रख लेता होता था स्क्रीनशॉट बना के. मेरा एक लेट्स से लोगो बनाया, उसका मैंने पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया. या मैंने एक वेबसाइट का यूज़र इंटरफेस बनाया, तो मैं इतनी बेवकूफ़ी करता होता था दोस्तों कि पूरे के पूरे क्रोम का, यानी कि क्रोम वेबसाइट मैंने क्रोम पे खोली हो, तो मैं पूरा का पूरा थंबनेल ले लेता था, विदाउट रियलाइजिंग कि एम्प्लॉयर वांट्स टू सी माय क्रिएटिविटी. इफ आई एज अ ग्राफिक डिजाइनर कैनॉट शो क्रिएटिविटी इन माय वर्क, हाउ डू आई एक्सपेक्ट माय एम्प्लॉयर टू हायर मी फॉर अ ग्राफिक डिजाइन वर्क? सेम गोज फॉर अदर निशेस. यानी कि आप वेब डेवलपर हैं और अगर आपका वो काम ही क्रिएटिव और आई कैची नहीं है, हाउ डू यू एक्सपेक्ट एम्प्लॉयर टू हायर यू फॉर वेब डेवलपमेंट वर्क? सो सेम गोज फॉर ऑल अदर नीशेस. मेरी यहाँ पे आपको जो एडवाइस है वो ये है कि जब आपको थंबनेल बनवाने हो, गो टू द fiverr.com, $5 दे के आपको अच्छे भले थंबनेल्स मिल जाएंगे. अपना इंप्रेशन ज़रूर डालिएगा ग्राफिक डिज़ाइनर पे कि दिस इज़ माई कलर प्रेफरेंसेस,
remember, for creating effective thumbnails, you are doing branding of your profile. So it has to follow a systematic color pattern. ये नहीं हो सकता दोस्तों कि एक थंबनेल लाल है, एक थंबनेल नीला है, एक थंबनेल पीला है, तो फिर तो एम्प्लॉयर भी हंसेगा, जैसे मेरे अभी चेहरे पे मुस्कान आई, कि क्योंकि बात ही इतनी नॉन प्रोफेशनल सी लगती है कि हर कोई देख के हंसेगा कि आपका काम ही आपकी ब्रांडिंग को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, आपका काम ही आपकी पर्सनैलिटी को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा. रिमेंबर, यू आर नॉट मीटिंग योर एम्प्लॉयर इन पर्सन, एंड मुमकिन है आपका एम्प्लॉयर 7 समुंदर पार हो. मैं बार बार ये बात इसलिए करता हूं दोस्तों, ताकि आपके ज़हन में ये बात नक्श हो जाए कि जो करना है ऑनलाइन ही करना है, जो क्रिएटिविटी दिखानी है ऑनलाइन ही करनी है, जो मार्का मारना है, जो तीर मारना है, मैं ये वर्ड यहां पे यूज कर रहा हूं, इट मे साउंड सार्केस्टिक, बट वो ऑनलाइन है, आप ऑफलाइन तो कुछ कर नहीं सकते. सो योर इंप्रेशन काउंट्स अ लॉट, एंड इन दैट केस thumbnails for your portfolio is something you want to consider, because that is your branding. Take it professionally. It should be systematic. There should be symmetry in it. There should be uniformity in it. And most importantly, they all should look like one. That is your branding. करके देखिएगा, बहुत फर्क पड़ता है.